गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207। उसके यूनिट नंबर 4 से हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है, नॉन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, 1NF और 2NF क्या होता है, ये अभी तक के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि थर्ड NF क्या होता है, 3NF क्या है। तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। देखिए, एक डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर वो ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई करता है। पहली तो ये कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो। अगर वो सेकेंड में होगा तभी वो 3NF में होगा, उसे हम 3NF में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उसको 2NF में होना ज़रूरी है। और सेकेंड की कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की। अगर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बीच में तो वो डेटाबेस 3NF में नहीं होगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का मतलब हम पहले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बी को, और बी आइडेंटिफाई कर रहा है आपको आपका सी को, तो ए आइडेंटिफाई करेगा सी को। ये हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। तो वो इस तरीके की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए डेटाबेस में, तभी वो 3NF में होगा। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये भी हम एक वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। अगर कोई एट्रीब्यूट है जो आपकी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो वो आपके कहलाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जो एट्रीब्यूट्स आपके कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो एक टेबल देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसे 3NF को समझने की कोशिश करते हैं हम। एक कंपनी है जो अपने सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा, सभी एम्प्लॉयज़ का एड्रेस स्टोर करके रखना चाहती है एक टेबल में, जिसमें टेबल का नाम हमने लिखा है एम्प्लॉय डिटेल्स। टेबल के फील्ड देखें आप, टेबल के फील्ड्स हैं EMP ID, EMP नेम, जिप, स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ कॉलम के नाम है, फील्ड्स के नाम आपको गिवन है। इस टेबल के लिए हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी की हमारी है EMP ID। देखिए, ये कुछ कीज़ हैं, सुपर कीज़ के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये सुपर की क्या होता है, सुपर की सेट होता है वन और मोर एट्रीब्यूट्स का जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए एक रो को टेबल में। तो ये कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल में। टेबल को, ये EMP ID हो गया। एक दूसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गया EMP ID, EMP नेम। इसके थ्रू भी आप किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। EMP ID, EMP नेम, EMP जिप। इस तरीके से कई सारी सुपर कीज हो सकती हैं। सुपर कीज कई हो सकती हैं। देखिए, अब कैंडिडेट की हमने इसमें लिखा है नीचे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की एक मिनिमल सुपर की होती है विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, जिसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। तो इस ऊपर वाले जो भी सेट्स आपको गिवन हैं सुपर कीज में से, उस पर जो हमने कैंडिडेट की फाइंड करी है वो है EMP ID। तो हम इसे प्राइमरी की मान रहे हैं हमारी कैंडिडेट EMP ID को। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, all attributes except EMP ID are non prime as they are not part of the candidate key। तो इस टेबल में EMP ID के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स है, दे ऑल आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट तो क्या है, EMP ID। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बाकी बचे हुए जो भी हैं, EMP नेम, जिप, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये देखें, here EMP state, EMP city and EMP district is dependent on EMP zip। इस टेबल के अंदर ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है EMP state, EMP city और EMP district, ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट EMP zip पर डिपेंडेंट है। और ये जो EMP zip है आपका एट्रीब्यूट, ये डिपेंडेंट है EMP ID पर। तो it makes non-prime attributes EMP state, EMP city and EMP district transitively dependent on super key EMP ID।
तो ये आपका वॉयलेट करता है रूल्स ऑफ 3NF को। तो हमने रूल्स में अभी देखा था पहले कि एक तो 2NF में होना चाहिए और एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो टेबल को हमको अगर 3NF में कन्वर्ट करना है तो हम इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टू रिमूव दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और जब हम डिवाइड करेंगे टेबल को दो मोर देन वन टेबल में, तो हमें ये देखना होगा कि जो टेबल के बीच में रिलेशन है, जो डेटा के बीच में रिलेशन है, वो रहना चाहिए। जैसे अभी आप डेटा को रिट्रीव कर पा रहे हैं, वैसे ही टेबल्स को आगे डिवाइड करने के बाद भी आप डेटा रिट्रीव कर पाएँ, इसी तरीके से आपको टेबल को डिवाइड करना है। तो इस टेबल को हमने दो टेबल्स में डिवाइड किया है। एक तो एम्प्लॉई टेबल, जिसमें हमने फील्ड लिए हैं EMP ID, EMP नेम और EMP जिप, और एक दूसरी टेबल और ली है एम्प्लॉय जिप टेबल, जिसमें हमने लिया है EMP जिप, EMP स्टेट और EMP सिटी, EMP डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वाली जो ये टेबल है, इसमें हमने EMP ID को प्राइमरी की माना है। इस EMP ID की हेल्प से हम EMP नेम और EMP जिप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रो को इस EMP ID की हेल्प से। और इधर एम्प्लॉय जिप टेबल में हमने प्राइमरी की माना है EMP जिप को, और इसकी हेल्प से हम किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम ये देख लें कि ये EMP ID तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, और EMP नेम और EMP जिप ये हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं EMP नेम और EMP जिप, ये हमारी प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है। पर ऐसी कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, ना तो इस फर्स्ट वाली टेबल में, ना ही इस एम्प्लॉय जिप टेबल में। ये एम्प्लॉय जिप टेबल ये एम्प्लॉय जिप के लिए तो ये EMP जिप जो फील्ड है, ये एम्प्लॉय जिप टेबल में तो हमारा प्राइमरी की है, और ये जो EMP जिप है, ये इस एम्प्लॉय टेबल के लिए हमारा फॉरेन की है, जो इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट के काम में आएगा। अब हमारी दोनों ही टेबल में ना तो इसमें हमारी दोनों ही टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हमारा डेटाबेस, हमारी टेबल्स अब 3NF में हैं। अब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम 4NF के बारे में जानेंगे। थैंक यू।